क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द पेयर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये भी 2024-25 का है। 5 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू 2 एंड 6 अपॉन एक्स माइनस वन एंड 3 अपॉन -3 अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू 1। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, इसके अंदर कह रहे हैं द पेयर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल हैव ए सॉल्यूशन। तो यहां पर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि इसका सॉल्यूशन है। तो अगर हम लीनियर पेयर मान लें, एक्स और वाई को लीनियर पेयर मान लें, तो इन्होंने पहले से ही कह रखा है कि इसका जो सॉल्यूशन है तो एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज निकालेंगे हम जिस पर ये दोनों इक्वेशंस जस्टिफाई होंगी। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में सारा किस्सा सिमटा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे कैसे। ये जो पहला लिखा है ना 5 अपॉन एक्स माइनस वन, तो इसको ऑब्जर्व करेंगे डिनोमिनेटर में यहां पर भी एक्स माइनस वन है और यहां पर भी एक्स माइनस वन है, और डिनोमिनेटर में यहां पर भी y माइनस टू है और यहां पर भी y माइनस टू है। तो वी शैल took an advantage from this fact or from this given values of denominator in both the equations. So what we will have the strategy for solving this question is putting x minus 1 is equal to 1 upon p. okay, या इसको मैं ऐसे कह दूं कि मैं 1 अपॉन एक्स माइनस वन को p पुट कर देता हूं, राइट, और 1 अपॉन वाई माइनस टू को मैं q पुट कर देता हूं, राइट। तो जैसे ही मैं ये करूंगा इक्वेशंस कैसे सॉल्व हो जाएंगी, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा 5p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, राइट। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। अब मैं बाई एलिमिनेशन मेथड या बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड p और q की वैल्यू निकाल सकता हूं बहुत आराम से। तो मैं पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो पहली इक्वेशन मेरे पास 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, ये पहली ही इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, ये पहली ही इक्वेशन है। अब मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या करूं, सिर्फ ऐड कर दूं। ऐड क्यों कर दूं, क्योंकि आप देखेंगे कि यहां पर -3q और +3q मुझको चमक रहा है, तो ये आसानी से मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा, राइट। तो मेरे पास यहां पर तो नीचे कुछ नहीं बचेगा, यहां पर तो 0 बचेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 21p हो जाएगा इज इक्वल टू 7। तो p की वैल्यू यहां से मुझे मिल जाएगी 1/3, राइट। और ये 1/3 किसके बराबर है बच्चों, 1/3 बराबर है 1/x माइनस वन पे। ये p की वैल्यू हमने 1/x माइनस वन मानी थी, राइट। तो यहां से अब इस वैल्यू से मैं x की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। x माइनस वन इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4, राइट। x की वैल्यू मेरे पास 4 आ चुकी है। यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं। अब चाहे ये जो मेरे पास गिवन इक्वेशन थी इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो मैं जो पहली गिवन इक्वेशन थी उसके अंदर पुट कर देता हूं। 5 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू किसके बराबर आई, एक्स की वैल्यू 4 के बराबर। तो 5 अपॉन 4 माइनस वन प्लस 1 अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया बच्चों, ये 5/3 हो गया। 1 अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3। 1 अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू 6 माइनस 5 दैट इज 1/3। इसको पलट देते हैं, y माइनस टू इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5, राइट। तो y की वैल्यू मेरे पास 5 आ चुकी है और x की वैल्यू 4 आ चुकी है। नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये पहली बार ऐसा हुआ है बच्चों के यहां पर मॉड का सवाल है। देखिए ये क्या पूछा है आपसे, मॉड। अब इसको जरा सा समझ लीजिए अच्छे तरीके से। मुझसे पूछा है x माइनस वाई, मुझसे x माइनस वाई नहीं पूछा बल्कि मॉड लगा के पूछा है। याद रखिए जब भी मॉड लगा के कोई वैल्यू पूछी जाएगी तो आंसर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, आंसर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। जरा सा वैल्यू पुट करके देखते हैं। x की जगह हम लिखेंगे 4 और y की जगह लिखेंगे हम 5, जो वैल्यू आई, और फिर ये मॉड लगा देते हैं। अगर ये मॉड नहीं लगा हुआ होता तो आंसर आता -1, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ मॉड लगा हुआ है तो मॉड के पास
ये एबिलिटी होती है कि निगेटिव नंबर को भी वो पॉजिटिव करके दिखाएगा। बात समझ में आई? अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज दे देगा, और अगर नेगेटिव है तो एक बार -1 से और मल्टीप्लाई करेगा। क्या बात समझ में आती है? तो आंसर हमारा क्या होगा, +1। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, बाकी चीजें आप 11th-12th के अंदर समझिएगा कि अगर मॉड लगा हुआ है और आंसर निगेटिव है तो वो उसको पॉजिटिव करके दे देगा, और पॉजिटिव है तो वो वैसे ही दे देगा पॉजिटिव।